हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्राइडे सीरीज का 8वां पार्ट, जिसका नाम है फ्राइडे द 13 पार्ट 8 जेसन टेक्स मैनहट्टन। तो दोस्तों, जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा कि टॉमी के बाद टीना ने जेसन को काफी कड़ी टक्कर दी, बहुत मारा, मतलब माँ दी। और अगले पार्ट्स में टीना ही मूवी की प्रोटैगनिस्ट होने वाली थी, लेकिन वो पार्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना स्टूडियो चाहता था। और साथ में टीना की एक्ट्रेस फीस भी ज्यादा मांग रही थी, इसीलिए टीना के कैरेक्टर को अ न्यू ब्लड में ही छोड़ दिया गया और सीरीज को एक नई दिशा में मोड़ दिया गया। इस पार्ट में जेसन हमें क्रिस्टल लेक और जंगलों में घूमने की बजाय न्यूयॉर्क की सड़कों पर देखने को मिलेगा। और पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी केन होडर ही जेसन का रोल कर रहे हैं। जेसन टेक्स मैनहट्टन रिलीज की गई थी 1989 में, अ न्यू ब्लड से ठीक 1 साल बाद ही, और इसकी IMDb रेटिंग 4.6 है। ये सीरीज की 8वीं फिल्म है। तो अगर आपने पिछले 7 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। तो जैसा हमने देखा कि पिछले पार्ट की एंडिंग थोड़ी अजीब थी। टीना ने अपने पावर से अपने मरे हुए डैड को समन किया और उसने जेसन को वापस लेक में डुबा दिया, और जेसन की बॉडी अभी भी लेक के अंदर उसी जगह पर रेस्ट इन पीस में है। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी के कुछ खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस दिखाए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फेमस टाइम स्क्वायर, जहां कुछ गैंगस्टर्स सुट्टा मार रहे हैं, या एक सुनसान गली जिसमें 2 चोर एक आदमी को लूट लेते हैं, या एक सीवेज से भरा हुआ बैरल, या कुछ और टपोरी लोग जो ड्रग्स ले रहे थे, और फाइनली स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके बाद कहानी शुरू होती है हमारी फेवरेट जगह क्रिस्टल लेक से, जिसमें हम एक बोट देखते हैं। इस बोट में हाई स्कूल कपल जिम और सूजी हैं, जो यहाँ शायद कंबाइंड स्टडी करने आए हैं। जिम सूजी को ब्लड कैंप की कहानी सुनाता है कि 30 साल पहले जेसन बोरिस नाम का एक बच्चा इस लेक में डूब गया था। किसी काउंसलर ने उसकी चीख नहीं सुनी, और कुछ सालों बाद उसकी मदर ने कैंप के सभी काउंसलर्स को मारना शुरू कर दिया, लेकिन एक लड़की के हाथों वो खुद भी मारी गई। और अपनी मॉम का बदला लेने के लिए जेसन वापस आया और इस एरिया के सभी टीनेजर्स को मारने लगा, और अब उसकी बॉडी इसी लेक में कहीं डूबी हुई है। ये सुन सूजी थोड़ा डरने लगती है। इस पर जिम कहता है कि ये सब बस लोगों की बनाई हुई झूठी कहानी है और कुछ नहीं, लेकिन हम जेसन की बॉडी को लेक में देख सकते हैं। तभी इस बोट का एंकर एक पावर लाइन केबल से टकराता है और लेक में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, जिससे जेसन की बॉडी को भी करंट लगता है, और अनडेड सीरियल किलर जेसन वोरहिस एक बार फिर से रिजरेक्ट हो जाता है। इन दोनों को भी कुछ आवाजें आती है और जिम चेक करने जाता है, लेकिन कुछ देर तक जब वो वापस नहीं आता तो सूजी भी उसे ढूंढने निकलती है, और अचानक जेसन सूजी के सामने आकर उसके पेट में एक चाकू मार देता है। लेकिन ये जेसन नहीं, जिम है, जो सूजी के साथ प्रैंक कर रहा था, और उसका चाकू भी नकली है। वो जेसन का हॉकी मास्क वहीं रखकर वापस कंबाइंड स्टडीज करने चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ओरिजिनल जेसन बोट में एंटर हो चुका था। वो जिम का हॉकी मास्क पहनता है और इनके पास जाता है। दोनों उसे देख डर जाते हैं, और जेसन एक स्पीयर गन से सूजी को शूट करता है, लेकिन मिस कर देता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसके बाद वो उस गन के बैरल को जिम के पेट में घुसाकर मार देता है। सूजी स्टोरेज हैच में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन उसे भी ढूंढ के मार देता है। अगली सुबह हमें क्रूज शिप देखते हैं, जो कुछ हाई स्कूल टीन्स को लेकर न्यूयॉर्क जा रही है इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। और मूवी की फाइनल गर्ल रेनी भी अपनी टीचर कोलिन के कहने पर इस शिप पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके अंकल चार्ल्स, जो कि यहाँ टीचर भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि रेनी को पानी से डर लगता है। लेकिन रेनी अपने डर का सामना कर उसे हराना चाहती थी। यहाँ पर जिम और सूजी की बोट भी बहते हुए आ जाती है, और जेसन इस क्रूज शिप का एंकर पकड़ शिप में एंटर कर लेता है, और ये शिप न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है। शिप पर हम रेनी के बॉयफ्रेंड शॉन को भी देखते हैं, जिसके फादर शिप के कैप्टन हैं, और शिप में डांस बार, सोना और एक बॉक्सिंग रिंग भी है। जेसन सबसे पहले ढूंढता है जेजे को, जो एक सुनसान एरिया में गिटार प्रैक्टिस कर रही थी। जेसन उसके गिटार को उसी के सर में मार देता है। इधर रेनी को जेसन के चाइल्डहुड के विजन आने लगते हैं, जब वो पानी में डूब रहा था, लेकिन किस लिए ये हमें आगे पता चलेगा। इधर जेसन अपने अगले शिकार के पास जाता है, जो बॉक्सर है, और थोड़ी देर पहले ही जूलियस से हारा था। ये सोना रूम में स्टीम बाथ ले रहा था, और जेसन एक गरम सोना पत्थर उसके सीने में डाल देता है, और उसकी भी मौत हो जाती है। इधर रेनी जब अपनी टीचर कोलिन के साथ थी, तब टमारा नाम की एक लड़की जानबूझकर उससे टकरा जाती है और रेनी समुद्र में जा गिरती है।
जहां उसे फिर से छोटे जेसन का विजन आता है जो उसे पानी के अंदर खींच रहा था। शॉन भी समुद्र में कूद जाता है और रेनी को बचा लेता है। चार्ल्स उसकी टीचर कोलिन को डांटता है क्योंकि वो उसका ख्याल ठीक से नहीं रख रही थी। इसके बाद रेनी को कुछ और विजन आते हैं, जैसे सिंह से ब्लड आना या छोटे जेसन का उस पर अटैक करना। इधर ओरिजिनल जेसन टमारा के बाथरूम की तरफ जाता है जहां वो शावर ले रही थी। जेसन दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाता है और बाथरूम का मिरर तोड़ एक टुकड़ा उठा लेता है। टमारा अपने आप को टॉवल से ढक गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन जेसन उस कांच के टुकड़े से टमारा को मार देता है। इसके बाद जेसन एक स्पीयर गन से इस शिप के चीफ इंजीनियर और फिर शिप के कैप्टन को भी मार देता है। कुछ देर बाद ये डेड बॉडी शॉन और रेनी को मिल जाती है। शॉन तुरंत इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर सभी को ब्रिज पर बुला लेता है। उन्हें बताता है कि शिप में एक किलर घुस आया है। बॉक्सिंग चैंपियन जूलियस प्लान बनाता है कि इससे पहले वो किलर हमें एक एक करके मार दे, हमें ग्रुप बनाकर उसे ढूंढना चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ वेपन्स लेकर जेसन को हंट करने निकल पड़ता है। इधर तमारा की फ्रेंड ईवा को उसकी डेड बॉडी मिलती है और जेसन उसका पीछा करता है। ईवा भागते हुए डांस फ्लोर पे जाती है जहां जेसन पूरे रूम में टेलीपोर्ट होने लगता है और फिर आखिर में ईवा का गला दबा के उसे मार देता है। इधर वेन जो अपनी फ्रेंड जेजे को ढूंढने निकला था अपने ग्लासेस गिरा देता है। तभी उसके सामने कोई आता है और वेन उसे किलर समझ उस पर अंधाधुंध शूट कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक क्रू मेंबर था। तभी जेसन भी वहां आता है और वेन को उठाकर एक इलेक्ट्रिक बोट पर फेंक देता है जिससे उसमें आग लग जाती है और वेन मारा जाता है। इसके बाद जेसन जूलियस को भी पानी में फेंक देता है। इधर रेनी जो अपने रूम में छुपी हुई थी उसे फिर से छोटे जेसन का विजन आता है और ओरिजिनल जेसन भी उस पर एक खिड़की से अटैक करता है, लेकिन रेनी उसकी आंख में एक पेन घुसा के भाग निकलती है और शिप के बॉयलर रूम में ब्लास्ट हो जाता है जिससे ये शिप डूबने लगती है। अब शॉन और रेनी कोलिन और चार्ल्स के साथ एक रेस्क्यू बोट लेकर शिप को छोड़ देते हैं और जूलियस भी जिसे जेसन ने फेंक दिया था इनकी बोट पर चढ़ जाता है। अब एक पूरा दिन और एक रात नाव चलाते हुए ये सब न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, लेकिन जेसन भी इनके पीछे यहाँ आ चुका है। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको न्यूयॉर्क दर्शन करवाए थे, कुछ गैंगस्टर्स इन सभी के वॉलेट्स लूट लेते हैं और रेनी को भी किडनैप करके ले जाते हैं। एक एली में वो उसे ड्रग्स देकर फोर्स करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ जेसन आ जाता है और रेनी को बचा लेता है। वो एक नीडल उस गैंगस्टर के शरीर में आर पार कर देता है और उसके पार्टनर का सर एक स्टीम पाइप पे दे मारता है। इतने टाइम में रेनी वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद जेसन जूलियस के पास जाता है जो पुलिस को कॉल कर रहा था। जूलियस जेसन से बचने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन जेसन वहाँ भी टेलीपोर्ट हो जाता है और जूलियस जेसन से लड़ने का फैसला करता है और लगभग 1 मिनट तक जेसन को लगातार पंच मारता है। बुरी तरह थकने के बाद जूलियस जेसन को भी मौका देता है और जेसन एक ही पंच में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर इन चारों को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जो इनको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कार में बैठाता है, बट तभी जेसन उस ऑफिसर पर भी अटैक कर उसे मार देता है और रेनी ड्राइवर सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगती है। जेसन कार के सामने टेलीपोर्ट होता है और रेनी फुल स्पीड में जेसन को टक्कर मार देती है। इसके बाद उसे छोटा जेसन भी दिखता है और इससे बदसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी। रेनी को भी यही लगा होगा और छोटे जेसन को मारने के चक्कर में वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। कोलिन को छोड़कर ये तीनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन कार ब्लास्ट हो जाती है और कोलिन भी मारी जाती है। तभी रेनी को कुछ याद आता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब रेनी छोटी थी तब चार्ल्स उसे क्रिस्टल लेक में स्विमिंग सिखाने ले गया था और रेनी जल्दी ही तैरना सीख जाए इसके लिए वो रेनी को लेक में गिरा देता है। वो उसे जेसन के नाम से डराता भी है कि वो इस लेक में डूब गया था, तो अगर तुमने तैरना नहीं सीखा तो वो तुम्हें भी अपने साथ डुबा लेगा। इसी इंसिडेंट के कारण रेनी को पानी से डर लगने लगा और उसे चाइल्ड जेसन के विजन्स भी आने लगे। वो अपने अंकल चार्ल्स को इस हरकत के लिए कन्फ्रंट करती है और शॉन के साथ उसे वहीं छोड़ चली जाती है और फिर जेसन चार्ल्स को उठाकर सीवेज के बैरल में डाल देता है। इधर शॉन और रेनी एक मेट्रो ट्रेन में जाकर बैठते हैं, लेकिन जेसन इनके पीछे वहाँ भी आ जाता है। उसे अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था, उसे पहले इन दोनों को मारना था। इसके बाद शॉन जेसन को रेल की पटरी पर फेंककर उसे करंट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम जानते हैं कि करंट से जेसन मरता नहीं है बल्कि जिंदा हो जाता है। खैर, ये दोनों सबवे से निकलकर टाइम स्क्वायर में आ जाते हैं और जेसन भी इनके पीछे यहाँ पहुँच जाता है और फाइनली जेसन असली न्यूयॉर्क में आ ही गया। कुछ टपोरी लोग जेसन को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन उन्हें अपना फेस दिखाकर डरा देता है।
शॉन और रेनी एक होटल में जाते हैं जहां एक हट्टे कट्टे शेफ को जेसन उठाकर फेंक देता है और फाइनली जेसन से बचते हुए ये दोनों जाते हैं एक सीवर में जहां रेनी जेसन के फेस पर कुछ टॉक्सिक केमिकल फेंक देती है और जेसन को अपना मास्क उतारना पड़ता है और हमें देखने को मिलता है अभी तक का सबसे घटिया फेस रिवील। ये तो टट्टी है। शॉन और रेनी एक लेडर चढ़ यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और अचानक ही यहाँ टॉक्सिक वेस्ट की बाढ़ आ जाती है जिससे जेसन में आग लग जाती है और वो किसी तरह रिवर्स होकर एक बच्चा बन जाता है जो कि शायद रेनी का विजन होगा और फाइनली ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे लगा था कि अ न्यू ब्लड सीरीज की सबसे बेकार फिल्म है, लेकिन एटलीस्ट उसमें हमें ऑसम जेसन डिजाइन और कमाल के स्टंट्स देखने को मिले थे, लेकिन इस पार्ट में तो वो भी नहीं था। इससे गंदी शक्ल वाला जेसन हमें पूरी सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा और न्यूयॉर्क का हमें सिर्फ एक ही सीन देखने को मिला, वो था ये टाइम स्क्वायर वाला सीन। ये फिल्म भी इसके पिछले पार्ट्स की तरह सीरीज की लास्ट फिल्म होने वाली थी, लेकिन ये पार्ट इतना ज्यादा फ्लॉप था कि पैरामाउंट कंपनी ने इस सीरीज के राइट्स बेचकर इससे अपना पीछा छुड़ा लिया और फ्राइडे सीरीज के राइट्स खरीदने वाली कंपनी थी अ न्यू लाइन सिनेमा। मजे की बात यह है कि न्यू लाइन सिनेमा के पास फ्रेडी के राइट्स भी थे और इसीलिए 2003 में हमें देखने को मिली ब्लॉकबस्टर फिल्म फ्रेडी वर्सेस जेसन। इस मूवी के प्रमोशन के लिए केन होडर जेसन बन एक टॉक शो पर गए थे और जेसन ने पूरे शो के दौरान कुछ नहीं बोला था। सीवर वाले सीन में जेसन जब उल्टी करता है तो वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था, बल्कि केन होडर ने सच में उल्टी कर दी थी जब उन्होंने अपना फेस आईने में देखा था। तो दोस्तों ये पार्ट इस सीरीज का अभी तक का सबसे बुरा पार्ट था। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अगले पार्ट का नाम है जेसन गोस टू हेल, जिसमें जेसन के कैरेक्टर को फाइनली खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।